बच्चों, आज मैं आरोह भाग 2 की कविता उषा पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको शमशेर बहादुर जी के विषय में बताती हूँ। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 देहरादून में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं मैं, इतनी पास अपने बात बोलेंगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, सम्मान साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। चित्रकला में रुचि आरंभ से ही थी। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी व बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आप मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता, अमूर्तता तथा ऐन्द्री और ऐन्द्रियेतर की है। बच्चों, अब हम आपको कविता का रचनाकाल व परिचय बताते हैं। उषा कविता आपकी प्रयोगवादी कविता है और प्रयोगवादी जो कविता है इसका आरंभ सन 1943 से आरंभ हुआ और ये जो है कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने, जहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। प्रयोक्ता कवियों से तात्पर्य प्रयोग करने वाले कवियों ने। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का जो है वो शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे प्रयोगधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया। सूर्योदय के समय आकाश नीले शंख के जैसा जो है वो दिखाई पड़ता है। वह राख से लीपे हुए चौके के समान जो है लगता है कि जिसमें अभी जो है नमी के कारण जो गीला है। कवि को सूर्योदय से पहले आकाश काली सिल की तरह लगता है कि जिस पर किसी ने लाल केसर मल दी हो। उदित होता सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। कवि को आकाश नीले जलाशय के समान लगता है जिसमें गौरवर्ण की सुंदरी का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय हो जाने के पश्चात उषा का जादू समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है। बच्चों, अब मैं कविता को विस्तार से पढ़ाती हूँ। उषा जो है आपका उषा सूर्योदय के पूर्व के समय को कहते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश नीले रंग का है। वह नीला आकाश शंख के समान प्रतीत होता है। शंख वह पवित्र दिखाई देता है। शंख पवित्रता का प्रतीक है। वातावरण में नमी विद्यमान है। प्रातःकालीन आकाश ऐसा लगता है कि मानो राख से लीपा हुआ चौका है और उस चौके में अभी नमी विद्यमान हो, कि किसी ग्रामीण स्त्री ने जो है चौके को राख से लीप दिया हो।
बच्चों, इसमें हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। खड़ी बोली व मुक्त छंद का प्रयोग है। सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश का सजीव वर्णन किया गया है। शंख जैसे व राख से लीपा हुआ में उपमा अलंकार है। नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक का प्रयोग किया। अभी गीला पड़ा, इसमें कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक का प्रयोग कथन को स्पष्टता प्रदान करता है। बच्चों, कविता को हम आगे पढ़ते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। प्रातःकाल सूर्योदय होने से पूर्व आकाश में लालिमा विद्यमान रहती है और ऐसा लगता है कि मानो आकाश काले रंग की सिल को लाल केसर से धुल दिया गया है। आकाश में विद्यमान कालिमा काली सिल तथा सूर्य की लालिमा केसर के समान प्रतीत होती है। प्रातःकालीन आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। अंधकार काली स्लेट के समान है और सुबह की लालिमा लाल खड़िए के समान प्रतीत होती है। अब बच्चों, इसका शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। मुक्त छंद का प्रयोग है। नवीन बिंब व उपमानों का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा अलंकार है व चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, हम कविता को फिर आगे पढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कि कवि ने प्रातःकालीन आकाश के मनोहारी दृश्य का वर्णन किया है। सूर्योदय के समय आकाश में नीला रंग विद्यमान होता है। सूर्य का सफेद प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नीले जल में किसी गौर वर्ण की सुंदर स्त्री की देह वो हिल रही हो। मंद प्रवाहित वायु के कारण सूर्य की परछाई हिलती सी प्रतीत होती है। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात सूर्योदय हो जाता है और उषा का पल पल परिवर्तित जादू समाप्त हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं शिल्प सौंदर्य। खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग, दृश्य बिंब का प्रयोग, उत्प्रेक्षा अलंकार, नील जल हिल रही हो और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रतीक का प्रयोग किया गया है। नीला जल, नीले आकाश व गौर झिलमिल दे सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।